हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल बढ़ता रहता है, कभी एज के नाम पर, कभी इन्फ्लेशन के बहाने। हर रिन्यूअल पर ये टेंशन सी लगी रहती है कि पता नहीं अब की बार ये प्रीमियम कितना बढ़ के आने वाला है। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसका प्रीमियम फिक्स है, ना कोई एज स्लैब का झंझट और ना ही कोई इन्फ्लेशन की टेंशन। और इतना ही नहीं, इस प्लान के अंदर ओपीडी कवरेज भी इनबिल्ट है, जबकि बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर आपको एड ऑन के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। यह प्लान है एसबीआई जनरल का आरोग्य एडवांस प्लान। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्लान की कंप्लीट डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यह प्लान आपको क्या क्या कवरेज और बेनिफिट्स देगा, ओपीडी की क्या लिमिट्स हैं, कितने क्लेम आप ले सकते हैं, ये जो फिक्स प्रीमियम है ये कितना है, सम इंश्योर्ड और एज वाइज हम समझेंगे। और सबसे जरूरी सवाल कि ये जो फिक्स प्रीमियम का वादा है इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आप ये समझ पाएं कि ये प्लान आपके लिए वर्थ है या नहीं। तो आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसबीआई का आरोग्य एडवांस प्लान लेने के लिए एडल्ट मेंबर्स की एज 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। ये मैं एंट्री एज की बात कर रहा हूं। और अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर अपने डिपेंडेंट बच्चों को भी ऐड करना चाहते हैं तो उनकी एज मिनिमम 90 डेज यानी 3 महीने से 25 साल 25 ईयर्स के बीच में हो सकती है। अब ये फैमिली साइज क्या रहेगा? मैक्सिमम 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों की फैमिली का एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो भी ये 2 बच्चों तक ही लिमिटेड रहेगा। उस तीसरे बच्चे के लिए आपको अलग पॉलिसी लेनी पड़ सकती है। पॉलिसी टाइप आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों चूज कर सकते हैं। पॉलिसी का टेन्योर क्या रहेगा? इस पॉलिसी के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसी का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ 1 साल की ही पॉलिसी मिलेगी और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 1 साल ही है। आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम पे नहीं कर सकते, कंपनी को एक मुश्त पैसा आपको देना होगा। अब इस पॉलिसी का टाइप क्या है? क्या ये रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? नहीं, ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एसबीआई बैंक के क्लाइंट्स के लिए है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं यानी भारत के सिटीजन हैं, आपकी एज 65 ईयर्स से कम है और आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो आप एसबीआई आरोग्य एडवांस पॉलिसी ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड के टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें एज के अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स प्रीमियम बताया जाता है और वही प्रीमियम आपको लाइफ टाइम देना होगा। ये 4 ऑप्शन है 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 15 लाख एंड 20 लाख रुपीज। अब बात करते हैं कवरेज की। तो एसबीआई आरोग्य एडवांस प्लान के अंदर रूम रेंट और आईसीयू दोनों का खर्चा कवर किया जाएगा। अगर बात करें रूम रेंट की तो वो आपके सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करेगा। हायर सम इंश्योर्ड में रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन लोअर सम इंश्योर्ड जैसे कि 5 लाख और 10 लाख रुपए में कोई कैपिंग परसेंटेज वाइज या एक रूम रेंट कैटेगरी की लिमिट हो सकती है। तो वो प्लान लेते टाइम आप चेक जरूर करें। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी अगर आप कोई एडमिट होकर इलाज लेते हैं और इसी इलाज से रिलेटेड 60 डेज पहले के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और 90 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर को दिखाने की कंसल्टेशन फीस, दवाइयां और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। कुछ ऐसी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है, जिन्हें डे केयर ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसमें कोई छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है, जिसमें एनेस्थीसिया का इस्तेमाल हो, तो वो डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। डे केयर प्रोसीजर्स की डिटेल लिस्ट आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयुष की। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, तो इसका भी कवरेज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और इंश्योरेंस कंपनीज को ये गाइडलाइंस दे रही हैं कि एलोपैथी के साथ साथ आपको आयुष यानी कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की भी कवरेज अच्छे से अपने प्लान्स के अंदर देनी है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज के बिना कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अधूरा है। इस प्लान के अंदर भी आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कवरेज मिल जाता है जो 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन यहां पर एक परसेंटेज की कैपिंग है। किसी भी इलाज में एक मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर इस्तेमाल होती है तो उस मॉडर्न ट्रीटमेंट का जो भी एक्सपेंस आता है उसके 50% तक आप इस पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। मान लो मॉडर्न ट्रीटमेंट का खर्च आया 5 लाख रुपए, तो उसमें से 2.5 लाख रुपए आप इस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं और 50% आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस रहेंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी किसी मजबूरी की वजह से घर पर इलाज लेना, पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो घर पर इलाज लिया जा सकता है। इस पर कोई भी कैपिंग नहीं है, ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अब आता है दोस्तों बहुत ही जरूरी कवरेज, वो है ओपीडी का कवरेज।
अब जरूरी नहीं हर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं और हम एडमिट हो जाएं। बहुत से खर्चे ऐसे भी हो जाते हैं, बच्चों का बीमार होना, बड़ों का बीमार होना, कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे और टेस्ट करवाने चले जाओ, उसी में हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ओपीडी का खर्चा इस पॉलिसी से क्लेम किया जा सकता है और वो डायरेक्टली लिंक है आपके पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से। अगर आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी चूज की है तो फ्लोटर बेसिस पर यानी पूरी फैमिली पूरे साल के अंदर 3,000 रुपए के ओपीडी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकती है। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए तो ओपीडी एक्सपेंसेस की लिमिट है 4,500 रुपए। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 15 लाख रुपए तो 6,000 रुपए के ओपीडी एक्सपेंसेस, और अगर आपका सम इंश्योर्ड है 20 लाख रुपए तो टोटल 7,500 रुपए के ओपीडी एक्सपेंसेस क्लेम किए जा सकते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, पहले जब ये प्लान लॉन्च हुआ तो ये जो ओपीडी की लिमिट थी ये पर मेंबर की ओपीडी लिमिट थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बाद में ये देखा कि इस तरह के ओपीडी क्लेम्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं और ज्यादातर प्रीमियम पॉलिसी होल्डर इन ओपीडी के खर्चों में ही रिकवर कर लेता है, वापस ले लेता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसे फ्लोटर बेसिस पर वन टाइम लिमिट कर दिया, यानी अब पूरे साल में पूरी फैमिली में से आप इतना अमाउंट ओपीडी के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की। जब भी किसी पेशेंट को एडमिट करते टाइम इमरजेंसी में रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है और वो क्लेम अप्रूव किया जाता है तो हर हॉस्पिटलाइजेशन का 1,500 रुपए रोड एम्बुलेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है। ऑर्गन डोनर के चार्जेस भी कवर्ड हैं, लेकिन इस पर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग है, जो मुझे लगता है कि काफी कम है। अब इससे पहले कि मैं आपको पॉलिसी के प्रीमियम बताऊं कि कितने लाख रुपए की कवरेज के लिए किस एज के अंदर आपको कितना पैसा देना होगा, एक बार वेटिंग पीरियड को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। आपने आज पॉलिसी खरीदी, अगले 30 दिन तक कोई भी बुखार, सिकनेस, इलनेस, ट्रीटमेंट, सर्जरी आपको कवरेज नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल कवरेज। कोई भी एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ इलाज होगा तो वो पहले दिन से कवर्ड है, इसके अलावा बाकी इलाज 30 दिन के बाद कवर किया जाएगा। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक डिजीज का। जो लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज, कोई भी सर्जरी 1 साल के बाद कवर की जाएगी। और तीसरा वेटिंग पीरियड आता है पीईडी का, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जो कोई भी मेडिकल कंडीशन या बीमारी पॉलिसी होल्डर को आज पॉलिसी लेते टाइम है और आप इंश्योरेंस कंपनी को बताकर वो पॉलिसी लेते हैं तो वो 2 साल पूरे होने के बाद कवर की जाएंगी। उससे पहले इन मेडिकल कंडीशंस का ट्रीटमेंट कवर नहीं किया जाएगा। एसबीआई आरोग्य एडवांस प्लान के अंदर 30 डेज का फ्री लुक पीरियड है, यानी पॉलिसी खरीदने के अगले 30 दिन के अंदर अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आती है, कुछ और कमी आपको नजर आती है या आपको और कोई बेहतर प्लान मिल जाता है तो पहले दिन के अंदर आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। कोई भी डिडक्शन आपके रिफंड अमाउंट से नहीं होगी। और 30 डेज का ही ग्रेस पीरियड है। 1 साल की पॉलिसी खरीदी, अगले 30 दिन के अंदर आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में रहेगी अगर आप रिन्यूअल का प्रीमियम पे नहीं करते हैं। इस 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर आप क्लेम नहीं ले सकते, लेकिन आपके कंटिन्यूटी बेनिफिट्स एज इट इज रहेंगे। अगर आप पॉलिसी रिन्यू करवा लेते हैं तो आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू ही माना जाएगा और आपके वेटिंग पीरियड एज इट इज पहले दिन से काउंट किए जाएंगे। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है प्रीमियम को जानने की कि एसबीआई आरोग्य एडवांस प्लान लेने के लिए आपको कितना प्रीमियम देना होगा। तो अगर आपकी एज 91 डेज से लेकर 45 ईयर्स के बीच में है और आप 5 लाख रुपए का कवरेज लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल के 11,999 रुपए देने होंगे। और अगर आप कवरेज चाहते हैं 10 लाख रुपए का तो 14,999 रुपीज, अगर कवरेज चाहते हैं 15 लाख रुपए का तो 17,999 रुपीज, और 20 लाख रुपए का कवरेज चाहते हैं तो 20,999 रुपए आपको देने होंगे। अब नेक्स्ट एज स्लैब आ जाता है। अगर आपकी एज 46 ईयर्स से 65 ईयर्स के बीच में है तो यह प्रीमियम ज्यादा होगा। 5 लाख रुपए की कवरेज के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपीज, 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए 24,999 रुपए, 15 लाख की कवरेज के लिए 29,999 रुपए और 20 लाख रुपए की कवरेज के लिए 34,999 रुपए। और अगर आपकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा है, अब ये एंट्री एज के लिए नहीं है क्योंकि 65 ईयर्स के बाद तो आप पॉलिसी ले ही नहीं सकते, ये सिर्फ रिन्यूअल के प्राइसेस हैं। 65 साल की एज हो जाने के बाद अगर आपने 5 लाख रुपए का प्लान लिया था तो फिर आपको 38,999 रुपीज देने होंगे 1 साल के लिए। 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 46,999 रुपए, 15 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 55,999 रुपए और 20 लाख की पॉलिसी के लिए 63,999 रुपए। अब इसमें फैमिली साइज का क्या रहेगा? आपके कोई भी कॉम्बिनेशन हो, 1 एडल्ट 2 बच्चे, 2 एडल्ट्स 2 बच्चे या 1 एडल्ट 1 बच्चा, सीनियर मेंबर की एज के हिसाब से आपको ये वन टाइम प्रीमियम सालाना देना होगा। अब आप कवरेज को भी जान चुके हैं और इस प्लान का प्रीमियम भी समझ चुके हैं और अब सवाल ये उठता है कि जो फिक्स प्रीमियम है
क्या ये प्रोमिस, क्या ये वादा जेन्युइन है? एसबीआई जनरल ने पहले भी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था, आप जानते होंगे, एसबीआई आरोग्य प्लस, जिसका प्रीमियम लाइफ टाइम फिक्स बताया गया था। लेकिन कुछ सालों बाद इस प्लान को बंद कर दिया गया। अब प्लान ही बंद हो गया तो फिक्स प्रीमियम रहे या ना रहे उसका कोई फायदा नहीं है, आपको किसी दूसरे प्लान में स्विच करना पड़ा और वहां पर ऐसे ही प्रीमियम हर साल या एज वाइज बढ़ते रहे। और इस तरीके के फिक्स प्रीमियम प्लान्स के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग में कोई गलती कर देती है जिसकी वजह से उनका क्लेम रेशियो काफी बढ़ जाता है और उनके नुकसान बढ़ने लगते हैं, तो उसकी भरपाई, उसका कंपनसेशन वो अपना प्रीमियम बढ़ाकर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम तो उन्होंने फिक्स रखा है। तो ऐसे में सबसे आसान तरीका रहता है किसी भी प्लान को बंद करना या डिसकंटिन्यू करना। फिर आपको किसी दूसरे प्लान में जाना पड़ता है जहां पर आपको बढ़ते हुए प्रीमियम्स को दोबारा से फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको फिलहाल एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चाहिए है जो बिल्कुल समझने में आसान हो, बेसिक कवरेज हो, फिक्स प्रीमियम हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला प्रीमियम जो बताया गया है ये लाइफ टाइम फिक्स ही रहेगा और ये प्लान आगे भी अवेलेबल रहेगा, तो ये गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि पास्ट में ऐसे प्लान्स लॉन्च भी हुए हैं और बाद में वो बंद भी हुए हैं। तो अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से ये प्लान ठीक है, लेकिन आपको अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को रीजनेबल रखना होगा। अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो बिना किसी प्राइस हाइक के हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। और आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नीमा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के टॉप 2 प्लान्स के बीच में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कौन सा प्लान लें, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, जरूर देखिएगा। मैं हरविंदर सिंह आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे इंश्योर्ड। जय हिंद।